आज की वीडियो में हम बात करेंगे काल सर्प दोष का रहस्य। मानव जीवन हमेशा से ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव से जुड़ा माना गया है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में यह विश्वास है कि आकाश में स्थित ग्रह न केवल प्रकृति को नियंत्रित करते हैं बल्कि इंसान की किस्मत और जीवन की दिशा को भी तय करते हैं। इन्हीं ग्रहों के बीच एक रहस्यमय स्थिति है जिसे काल सर्प दोष कहा जाता है। यह दोष किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में तब बनता है जब सारे ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं। राहु और केतु स्वयं में छाया ग्रह है और ये हमेशा एक दूसरे के ठीक सामने स्थित रहते हैं। जब सभी ग्रह इनके घेरे में फंस जाते हैं तो माना जाता है कि इंसान एक अदृश्य फंदे में बंध जाता है। यही कारण है कि इसे सर्प यानी सांप का फंदा कहा गया है। काल सर्प दोष की चर्चा हजारों सालों से होती आ रही है। प्राचीन ग्रंथों और ज्योतिषीय शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि यह दोष इंसान के जीवन में संघर्ष को बढ़ा देता है। कई लोग मानते हैं कि जिनकी कुंडली में यह दोष होता है उन्हें बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है, जीवन में स्थिरता नहीं आती और मानसिक बेचैनी बनी रहती है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी सच है कि हर व्यक्ति के लिए इसका प्रभाव समान नहीं होता। कई बार अच्छे ग्रह और शुभ योग इस दोष के नकारात्मक असर को कम कर देते हैं। काल सर्प दोष के पीछे एक पौराणिक कथा भी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और दानवों ने अमृत प्राप्त किया तो राहु ने छल से अमृत पी लिया था। भगवान विष्णु ने उसका सिर काट दिया और इस प्रकार राहु और केतु दो हिस्सों में विभाजित हो गए। राहु और केतु को सर्प के समान माना गया क्योंकि इन्हें हमेशा एक अदृश्य शक्ति के रूप में देखा गया। शायद इसी कारण जब ये दोनों ग्रह सभी ग्रहों को अपने बीच बांध लेते हैं तो इसे सर्प के फंदे से जोड़ा जाता है। काल सर्प दोष 12 प्रकार का होता है और हर प्रकार के अपने अलग अलग प्रभाव बताए जाते हैं। इनमें अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पदम, महापदम, तक्षक, कर्कोटक, शंखनाद, पातक, विषधर और शेषनाग काल सर्प दोष शामिल हैं। अनंत काल सर्प दोष में जीवन की शुरुआत से ही संघर्ष और अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। कुल एक काल सर्प दोष को दुर्घटनाओं और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जोड़ा गया है। वासुकी दोष से बार बार करियर में रुकावटें आती हैं। महापद्म दोष परिवार और रिश्तों में तनाव का कारण बन सकता है। तक्षक दोष से अचानक होने वाली हानि और डर की भावना जुड़ी मानी जाती है। हर प्रकार का असर अलग है लेकिन सब में एक समानता है कि जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है और इंसान को धैर्य और मेहनत के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। अब सवाल उठता है कि अगर यह दोष इतना भारी है तो क्या सचमुच यह इंसान की जिंदगी को पूरी तरह नियंत्रित कर सकता है? आधुनिक विद्वान और वैज्ञानिक इस पर अलग दृष्टिकोण रखते हैं। उनका मानना है कि राहु और केतु वास्तविक ग्रह नहीं है बल्कि गणनाओं के आधार पर बनाए गए बिंदु हैं। इन्हें खगोलीय पिंड की तरह नहीं देखा जा सकता। ऐसे में इनके प्रभाव को पूरी तरह वास्तविक मानना कठिन है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसान की सफलता और असफलता उसके कर्म, प्रयास और मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। यदि कोई व्यक्ति हर असफलता का कारण केवल ग्रहों को मान लेता है तो उसका आत्मविश्वास कम हो सकता है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार जब किसी व्यक्ति को बताया जाता है कि उसकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो वह डर और चिंता से घिर जाता है। यही डर उसकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है और वह नकारात्मक परिस्थितियों को और ज्यादा आकर्षित करने लगता है। इस प्रकार दोष का प्रभाव केवल ज्योतिषीय न होकर मानसिक भी हो सकता है। फिर भी यह सच है कि सदियों से ज्योतिष ने लोगों के जीवन में गहरी भूमिका निभाई है और इसे पूरी तरह नकारना संभव नहीं है। काल सर्प दोष के उपायों की भी लंबी परंपरा है। माना जाता है कि भगवान शिव की पूजा इस दोष से मुक्ति दिला सकती है क्योंकि शिव जी को नागों के स्वामी माना जाता है और वे स्वयं अपने गले में सर्प धारण करते हैं। विशेष रूप से महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन जैसे स्थानों पर काल सर्प दोष निवारण पूजा कराई जाती है। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का जाप, नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा और राहु केतु शांति पूजा को भी प्रभावी माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि शनिदेव की उपासना और हनुमान चालीसा का पाठ भी राहत दिलाता है। धार्मिक मान्यता है कि मंगलवार और शनिवार को व्रत रखने से और गरीबों को दान करने से भी राहु केतु शांत होते हैं। ज्योतिषाचार्य यह भी कहते हैं कि व्यक्ति यदि अपने कर्म को सही दिशा में लगाए, मेहनत करे और ईमानदारी से जीवन जिए तो दोष का असर काफी हद तक कम हो जाता है। काल सर्प दोष का एक सकारात्मक पहलू भी है। कई बार जिन लोगों की कुंडली में यह दोष होता है वे अत्यधिक संघर्ष के बाद असाधारण सफलताएं प्राप्त करते हैं क्योंकि वह दोष उन्हें निरंतर मेहनत करने और चुनौतियों से लड़ने के लिए मजबूर करता है। इतिहास में ऐसे अनेक महान व्यक्तियों के उदाहरण मिलते हैं जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष था लेकिन उन्होंने बड़ी ऊंचाइयां हासिल की। इससे संदेश मिलता है कि ग्रह चाहे जैसे भी हों, अंततः इंसान की मेहनत और आत्मबल ही उसकी तकदीर लिखते हैं। समाज में प्रचलित डर, अंधविश्वास को समझना जरूरी है। कई बार लोग घबराकर बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करा देते हैं लेकिन समझदारी यही है कि पूजा पाठ के साथ साथ अपने कर्म पर ध्यान दिया जाए, सकारात्मक सोच रखी जाए और हर कठिनाई का सामना साहस से किया जाए। आखिरकार भगवान ने हर इंसान को विशेष बनाया है और उसके जीवन की बागडोर उसके हाथों में भी दी है। काल सर्प दोष एक ज्योतिषीय स्थिति है जिसे डर का कारण नहीं बल्कि चेतावनी का संकेत मानना चाहिए। यह हमें बताता है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी लेकिन उनसे जूझकर आगे बढ़ना ही असली धर्म है। भगवान शिव की कृपा
और अपनी मेहनत के बल पर इंसान किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि काल सर्पदोष का रहस्य गहरा है, इसके प्रभाव अलग अलग होते हैं और इसे पूरी तरह समझ पाना शायद किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन इतना तय है कि यह दोष इंसान को मजबूत बनाता है। जो इसे कमजोरी मान लेता है वह जीवन भर डर में जीता है और जो इसे चुनौती मानकर मेहनत करता है वह सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। इसलिए अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो घबराएं नहीं, बल्कि इसे भगवान शिव की कृपा माने और खुद को और मजबूत बनाने का अवसर माने। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।